वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस एग्जामिनेशन में बामुश्किल अब यदि आप नेट जोड़ के चलें तो 30 दिन का समय, और यदि एक दिन आप ये मान के चलें कि एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने के लिए रहता है तो मात्र आपके पास 29 दिन का समय बच चुका है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाती है कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी में आपकी जो भी कमियाँ हैं उसको जल्द से जल्द आप कवर करें। इसी कड़ी में आज आपके लिए मैं प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 जो बिहार असाइनमेंट्स के लिए प्रैक्टिस निकाली थी, 4 प्रैक्टिस सेट आ चुका था। आज आपके सामने 5वें प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हैं। पूरे 100 प्रश्नों का ये सेट होगा जिसका कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। इसके साथ ही जो रैंडम टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे शुरू हुआ है वो अभी बंद नहीं हुआ है, आपको गैप दिया जा रहा है, वो भी आएगा। आज हम लोग इसको करेंगे। आज के सेट का जो कट ऑफ रखा गया है वो रखा गया है आपको यूआर मेल के लिए 75 रखा गया है, और जो फीमेल है उसके लिए 68 रखा गया है। बहुत आसानी से ऐसा उम्मीद है कि आप लोग इसको क्रॉस कर लीजिएगा। यदि ST+ करते हैं इस सेट में, आज वाले सेट में, इसका मतलब होगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। आइए सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय गान के अनिवार्य रूप से गाए जाने संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हम लोग को विचार करना है। यह भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। यह अंतःकरण धर्म के मानने तथा उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य कर सके। तो राष्ट्रगान के संबंध में जो हो जाएगा ना, ये आपको तीनों के तीनों कथन सही हो जाएंगे। कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो आपको बाध्य किया जाएगा। अंतःकरण धर्म और उपासना इस सब तरह की जो बात है उसका भी उल्लंघन होगा, और भाषण और विचार की भी ये मतलब कि उल्लंघन होगा। तो इस आधार पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका एक का हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। 1 2 3 बोथ आर ट्रू। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कथन और उसका कुछ कारण है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। और राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, नहीं, ये गलत है। संविधान के ऊपर नहीं होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कि स्टेटमेंट आपका जो है कथन सही है परंतु कारण गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये 1993 में इसका स्थापना किया गया था। इधर आइए, है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्वलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है। उच्चतम न्यायालय जो करेगा वो करेगा आपको अनुच्छेद 137 के तहत अपने मतलब जो भी फैसला होता है उस पर फिर से पुनर्वलोकन करता है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को कुल कितने विषय प्रदान किए गए। आपको पता है कि 29 प्रदान किए गए हैं पंचायती राज के लिए, और जबकि नगर पालिकाओं के लिए 18 किए गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1900 जो हुआ था ये करीब करीब 20 के आसपास हुआ था, ठीक है ना। ठीक है ना, 1920 हुआ था, 20 अगस्त 1920 को हुआ था, और ये M.N. राय के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। रोमन राज्य निम्न में से किस धर्म को अपना राजधर्म घोषित किया था। आपको पता है कि रोमन जो है रोम इटली वगैरह, तो वहाँ पे आपको जो ईसाई धर्म है उसको उसने राजधर्म घोषित किया था। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री से। उस समय उसकी जो मुद्रा थी वो थी आपको लिब्रे। 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में जो वरीयता क्रम है, ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया कि क्रमशः वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही है। कुल 10 क्रम दिए गए हैं। राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य होते हैं। वरीयता क्रम में जो है 9A में शामिल हैं संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं लेखाकार परीक्षक, या सभी सत्य हैं। तो इसमें हो जाएगा सभी सत्य हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी वरीयता क्रम के संबंध में कथन दिए गए हैं सबके सब सही हो जाएंगे। अगला देख लीजिए। एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात आपको 2 3 5 में दिया गया है, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के योग का सबसे छोटे कोण से क्या होगा अनुपात। सीधी सी बात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सबको हम लोग निकाल लेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, और फिर सबका अलग करने के बाद जब इसका फाइनल उत्तर निकालेंगे, आसान है। तो 10 का जो आपको सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 7:2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग कि कथन और कारण है। यहाँ पे बच्चों के विभिन्न सहपाठक्रम गतिविधियों में शामिल करना महत्वपूर्ण होता है। नैतिक विकास विभिन्न सहपाठक्रम गतिविधियों से ही होता है। ये तो आपको हो गया कथन। अब इसके कारण है कि नैतिक विकास विभिन्न शैक्षणिक यानी कि सहपाठ्य गतिविधियों के द्वारा ही होता है। विद्यालय विभिन्न सहपाठ्य गतिविधियों के बिना प्रवेश नहीं देता है। स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन धारणा 2 गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपना देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये प्रश्न संख्या 11 है। 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। केवल धारणा 2 अंतर्निहित है, ठीक है ना। ऐसा कोई बात नहीं है कि विद्यालय विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के बिना प्रवेश नहीं देता है, इसका कोई ये नहीं है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग, इस तरफ आएंगे। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है कि यदि 17 जनवरी 2004 को शनिवार था तो 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का दिन कौन सा दिन होगा। यहाँ पे देख लीजिए, जिस वर्ष लीप ईयर होगा वहाँ पे हम लोग 2 दिन का बढ़ाएंगे और बाकी एक कर बढ़ाएंगे। हम आ जाएंगे कहाँ पर 17 जनवरी 2013 तक, और फिर उसके बाद 17 जनवरी के बाद से 10 अप्रैल के बीच की जितनी भी संख्या होंगी उसको हम लोग सारे को जोड़ने के बाद 7 से भाग देते हैं। 4 विषम दिन आएगा। इस आधार पर हम लोग देखेंगे तो बुधवार हमारा आ जाएगा उत्तर। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, बोल रहा है कि ये जो आपको सीरीज़ दिया गया है, इस सीरीज़ में जो है श्रृंखला में बाईं ओर से 15वां
पद के दाईं और छठा क्या होगा? तो हम सीधे गिनते चले जाएंगे तो अंतिम पद के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। भारतीय संविधान ने किस मौलिक अधिकार में कहा है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो जो है किस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में जा सकता है? तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का सहारा लेकर के वो जा सकता है, अनुच्छेद 32, ठीक है ना। 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला पर किस राजवंश ने शासन किया था? आपको पता है कि लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? मुगल के द्वारा, तो उन्हीं का वहाँ पे शासन था। ऑप्शन डी का सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी चीन और भारत में प्रवाहित होकर पाकिस्तान में जाती है? जो सतलज नदी है वो चीन भारत से प्रवाहित होकर के पाकिस्तान में जाती है। 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? तो उनको सामंत बोला जाता था, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान में प्रमुख नदी का प्रणाली जो है सिंधु है, गंगा है, और गंगा के साथ एक और है तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना कौन बनाता है? तो बेसिकली केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जैसे कि भारत में है तो सब की सब चीज़ जो बनाती है सरकार बनाती है, सारी योजनाएं। डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामलों और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा, ठीक है ना। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपको। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय उन सारे मामलों को फिर से क्या करती है? पुनर्विचार करती है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो है 60 से 62 कर दी गई थी? तो ये 15वां संविधान संशोधन आया था, उस समय किया गया था। और ये कब आया था? तो 15वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जो इसकी उम्र 60 से 62 की गई थी, ठीक है ना। जबकि 10वां संविधान संशोधन 1961 में आया था। इसमें दादर नगर हवेली को जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और 12वां संविधान संशोधन ये वाला जो है इसके तहत जो है 1962 में प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा दमन दीव को भारत के में केंद्र शासित के रूप में जोड़ा गया था, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में किस फसल को उगाने के लिए मजबूर किया था? उस समय जो है चावल उगाने के लिए मजबूर किया गया था। और ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि हाँ, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1908 से 1980 से लेकर के 1003 ईस्वी तक शासन किया था? कश्मीर में किया था। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। सतलज तथा काली नदी के बीच में हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? आपको पता है कि प्रादेशिक हिमालय का जो विभाजन किया गया है 4 को, तो जो सतलज और काली वाला जो भाग है उसको क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाएगा आपको कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 24 का। अगला देख लेते हैं। आलू टमाटर और बैंगन जो है आपको आलू टमाटर बैंगन जो विभिन्न स्पीसीज हैं परंतु किस वंश के हैं? तो ये हो जाएगा आपको सोलेनम, ठीक है ना। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को डैश कहते हैं? आपको पता है कि जाइलम का काम होता है पौधों में जल और खनिज को जड़ों से लेकर के ऊपर टहनियों तक पहुँचाना। तो जाइलम जो प्रथम होता है, प्राथमिक जाइलम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजाइलम। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण क्या होता है? एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण आपको आरबीसी और हीमोग्लोबिन में कमी हो जाएगा। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। बेसिकली अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं, जितने भी घोल होते हैं वो विद्युत के चालक बन जाते हैं। दूध या मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो पाया जाएगा वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाएगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी वहाँ मौजूद था, बाद में उसे नष्ट कर दिया गया। मतलब कि कहीं पर वन था उसको नष्ट कर दिया गया, वहाँ पर फिर से वन लगा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वनीकरण, ठीक है ना। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली पर किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है फास्ट द फर्स्ट पोस्ट प्रणाली, पहला तो ये हो जाएगा। और प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब कि सबके प्रतिनिधित्व का अलग अलग जो है क्षेत्र प्रादेशिक जो है बांटा गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एवं सी बोथ। सोडियम का खोज किसने किया था? सोडियम का खोज किया गया था हेम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। इसको किरोसिनी में रखा जाता है सोडियम को, कभी भी आप बाहर नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ए प्लस बी का मान दिया गया है 4 AB और ए क्यू बी क्यू का मान हमको निकालना है। यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू बी क्यू सी क्यू प्लस 3 ABC पर हमको इसको फॉर्मूला को पुट करके निकालना है। बहुत आसान है, इसको हम लोग निकालेंगे तब हमको ए क्यू प्लस बी क्यू का हमको मान निकालना पड़ेगा। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपको 28 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे ABC एक समकोण है जिसमें कि B समकोण है, ठीक है ना। और BD उसकी ऊंचाई है। AD जो है आपको यहाँ पे AD बराबर आपको 9 सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे AD बराबर 9 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। और DC बराबर 16 सेंटीमीटर, तो BD का मान कितना होगा? तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग को ऐसे एक बनाना है कि एक हमको समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं A, यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं B, यहाँ पे C, और ये समकोण है, ठीक है ना।
हमको बेसिकली इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। AD बराबर 9 और जो है DC बराबर 16 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है, ठीक है ना। वहाँ पे कटा हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका क्या हो जाएगा सीधे BD स्क्वायर, ये जो B और D स्क्वायर हो जाएगा, ये BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको AD गुने CD, AD गुने CD हो जाएगा, ठीक है ना। AD 9 है और CD आपको 16 है, ठीक है ना, और BD स्क्वायर निकालना है, तो आराम से हम लोग 9 गुने 16 कर देंगे, तो यानी कि 12 इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। रूट अंडर ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 1045 का मान दिया गया है। 1045 आपको कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और देख लीजिए 4/3 हम लोग कर देंगे, और सेक 60 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस आधार पे हम लोग करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा हमको क्या आ जाएगा 35 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग। हड़प्पा संस्कृति में बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी मोहरें हैं वो शेल खड़ी से निर्मित है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था, ये मतलब कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, तो ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृगकटिकम किसका विषय था, मृगकटिकम जो विषय था वो एक धनी व्यापारी हो जाएगा और एक गणिका, एक वेश्या का, ठीक है ना। ब्राह्मण और वेश्या का था, तो धनी व्यापारी यही है, और वेश्या का हो जाएगा इसका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगला देख लेते हैं हम लोग। इटली का निकोलस कांटी किस राजा के शासनकाल में विजयनगर आया था, ये आए थे आपको देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 39 का। 40 का हम लोग देख लेते हैं। 40 बोल रहा है कि अकबर का कुछ सैन्य विजय है उसको सही कालक्रम को लगाना है हम लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला मालवा का विजय होता है, ठीक है। उसके बाद आपका मालवा का विजय होगा 1561 होगा, फिर गुजरात का विजय 1572 होगा, ठीक है ना। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध प्रथम जो होता है वो 1576 में होता है। उसके बाद कश्मीर का विजय, कश्मीर का जो विजय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1586 में, ठीक है ना। उसके बाद आपका हल्दी घाटी का युद्ध पहले होगा, फिर कश्मीर विजय होगा, पहले 1500 हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा आपको 1576 में, और कश्मीर का विजय 1586 में हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद सिंध विजय हो जाएगा, फिर असीरगढ़ का विजय होगा, तो इस तरह पे इसका जो सही उत्तर है 40 का वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देख लीजिए बेलगांव संधि, बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष थे, वो सही है। कलकत्ता का अधिवेशन नहीं, 1925 वाले में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थे, ठीक है ना। कलकत्ता का अधिवेशन में आपको 1928 में हो जाएगा ये आपको पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषणा मतलब कि जारी नहीं करती है यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदित ना कर दे। मान लीजिए कि जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है तो उसमें कितने दिन तक संसद का अनुमोदन आवश्यक है, तो उसके 1 मास के अंदर उसका अनुमोदन बहुत ही आवश्यक है, और मैक्सिमम जो है 6 महीना तक वो लागू रह सकता है। यदि 6 महीना से फिर से बढ़ाना है तो उसको फिर से उसको मतलब कि पारित करवाना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। तो कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव का अंग हो जाएगा वो उप निरीक्षक पुलिस हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत के संविधान की जो है देश को किस रूप में वर्णित करता है, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीतिशक सिद्धांत को किस कारण से सम्मिलित किया गया था, बेसिकली कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से ही राज्य के नीतिशक तत्व को शामिल किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, बेचते समय वो कुछ छूट देता है, उसे 1% की हानि होती है, उसे कितनी छूट गई है, इसको आप कीजिएगा, बहुत आसान है, बेसिकली वो 10% छूट दिया जाता है, ठीक है ना। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। 7 आदमी अथवा 10 औरत 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बनाते हैं, 14 आदमी और 20 औरतें मिलकर 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में बनाएगा, MDS फार्मूला पर हमको निकालना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 15 दिन, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। यदि व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा, यदि उसे 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता, घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, घोड़े का जो आपको क्रय मूल्य निकल जाएगा 48 का, वो हो जाएगा आपको 375 रुपये, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग। प्रत्येक प्रश्न के एक अनुक्रम दिया गया है, इसमें हमको मिलाना है, देख लीजिए यहाँ पे 15 को 3 से गुना करना है, फिर 3 घटा देना है, 42 को 3 से गुना करना है, फिर 3 से घटा कर देना है, तो फिर अंत में 366 को भी हम 3 से गुना करके और 3 घटा देंगे, ठीक है ना। तो इस पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1095। अगला देख लेते हैं हम लोग। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से हमको दी गई है, एक घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है, घन की भुजा क्या होगी। बेसिकली हमको क्या करना है यहाँ पे कि ए क्यू बराबर क्या करना है, घन का आयतन बराबर 9 गुने 6 गुने 4 कर देना है, ठीक है ना। तो 6 आंसर इसका ए का जो सही वैल्यू हो जाएगा आपका 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे है 15 में कि यदि
ड्रॉन के अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर को एक बार प्रयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। यदि एक से अधिक शब्द बनाना संभव हो, ठीक है, तो आपका उत्तर भी होगा। यदि कोई शब्द बनाना संभव नहीं हो तो आपका उत्तर एल होगा। तो 51 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ओ, ठीक है। अगला देखते हैं ड्रॉन, DROWN, DROWN, ठीक है। अगला तरफ क्या जाते हैं हम लोग। भावन बोल रहा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आप लोग बहुत आराम से गिनिएगा इसमें, तो कुल त्रिभुजों की संख्या आपको 19 हो जाएगी, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमको आकृति दिया गया है, यहाँ पे किस पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो आपको 2 गुने 6 12 और 12 का स्क्वायर कर देना है, तो 4 गुने 5 यानी कि 20 और 20 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। तो 53 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है, तो कपास की पैदावार आपको काली मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। काल वैसाखी क्या है, काल वैसाखी पता है आपको, गर्मियों के दिन में जो वेस्ट बंगाल तरफ के है वहाँ पे आपको एक चक्रवाती तूफान उठता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं अलमाटी बांध किस नदी पे है। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कौन सी मिट्टी में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद के प्रयोग किया जा सकता है। आपको पता है कि जो नदियों द्वारा मिट्टी लाई जाती है, एक तो आपको हो जाएगा क्या जलोढ़ या क्षारीय मिट्टी, और दूसरा हो जाएगा आपको काली मिट्टी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एस्बेस्टस कारखाना में काम करने वाले मनुष्य में कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, फेफड़ा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। संगलन, फ्यूजन, गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं में क्या मिलाया जाता है, तो उसमें आपको गालक जिसके कि फ्लक्स मिलाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छी बिजली का चालक हो वो क्या होगा, हमको इसमें से देखना है। तो देख लीजिए साधारण लवण जो होगा उसका यदि मतलब कि जल में नमक का घोल मिला देंगे तो वो ज़्यादा चालक बन जाएगा विद्युत का। अगला देख लेते हैं हम लोग। नाइट्रिक अम्ल को इसके तनु विलयन में निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जाता है। इसको प्राप्त किया जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा, निर्जलीकरण के द्वारा। मेंढक के दांत किस प्रकार के होते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है। जो मेंढक का दांत हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ठीकोडोंट हो जाएगा, ठीक है ना। 62 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, 62 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, होमोडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि आदमी का, इंसान का हो जाएगा हेटेरोडेंट यानी कि अलग अलग होता है, और ठीकोडेंट, ठीकोडेंट का मतलब कि दांत मसूड़ों में धंसा रहता है, लेकिन मेंढक और ये दांत जो हो जाएंगे वो होमोडेंट हो जाएंगे। परागन का अर्थ क्या है, जो पॉलिनेशन होता है उसका अर्थ होता है आपको परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र स्टेगमा तक पहुँचना, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अपचाई एंजाइम, मेटाबॉलिक एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है, ये आपको क्या बोलते हैं, किस में अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। तो ये कवकों में अनुपस्थित हो जाएगा। तो 64 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ये बोल रहा है कि उपापचायी एंजाइम, मेटाबॉलिक एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। तो कवक, जीवाणु, शैवाल में ये उपस्थित होगा लेकिन विषाणु में अनुपस्थित हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 64 का। यहाँ पर देखिए अल्नाइट किस निम्न में से किसका अयस्क है। हम लोग अक्सर पूछते हैं कि जो मोन्जाइटिस है थोड़ियम, उसका एक अयस्क मोन्जाइटिस है, लेकिन अल्नाइट भी उसका ही एक अयस्क है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सूर्य की रोशनी अल्ट्रावाइट किरण निकलती है जो क्या उत्पादित करती है, आपको पता है कि ओजोन, ओजोन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान में से किस राज्य में अवस्थित है, तो मणिपुर में अवस्थित है, बहुत ही इसका फेमस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 68 में देखिए जिनमें से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल रूट देश है, लाओस हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इरावदी नदी किस देश की जीवन धारा बोली जाती है, तो जो म्यांमार की जीवन धारा है उसको इरावदी नदी को बोला जाता है। तो 69 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, देखिए जो परिक्रमण हो जाएगा ना उसके कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, 70 का, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 71 का रामानुज कप का संबंध किस खेल से है। रामानुज का कप का जो संबंध हो जाएगा वो टेबल टेनिस से हो जाएगा। पृथ्वी पर सूर्य और पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा वो पहले से 1/4 रह जाएगा, ठीक है ना। तो 72 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके लिए आपको पता है कि जो F बराबर कैपिटल G और M1 M2 बट्टा R2 है ना, तो ये R2 को ही आपको क्या करना है कि 2 गुना करना है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 गुना रह जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि ऑटो वाहन में द्रव चलित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जितने भी हाइड्रोलिक मशीनें होते हैं वो आपको पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है, जो द्रव्यमान है यहाँ पे एक अदिश राशि हो जाएगा। 1 को 2 से मिलान करना है, ठीक है ना। 75 का तो जी मार्कोनी हो जाएगा आपको रेडियो। J.L. बेयर्ड और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल क्या हो जाएंगे, तो आपको
टेलीफोन हो जाएंगे, जेल ब्लेड आपको टेलीविजन हो जाएंगे, थॉमस एल्वा एडिसन ग्रामोफोन हो जाएगा। तो 75 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 75 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग 76 में आते हैं कि विश्व उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपको पता है कि 15 मार्च को प्रतिवर्ष ही मनाया जाता है। 76 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 1 को 2 से मिलान करना है तो रावट भाटा आपको 5 6 कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा, केगा 4 कर्नाटक में और कुर्लाकुलम तमिलनाडु में हो जाएगा। इस तरह पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। अगला देख लेते हैं, एक बहुभुज के आंतरिक कोण का योग किसके बराबर होता है। इसमें से 4 ऑप्शन है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना। 78 का जो सही उत्तर हो जाएगा, बेसिकली ये होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो उस आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, कासु हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय बिल्कुल से, शांति निकेतन का रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, आर्य समाज का दयानंद सरस्वती और इस्लाम धर्म का मोहम्मद साहब हो जाएगा। तो इस आधार पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, क्यू केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु पी से खींचा गया स्पर्श रेखा पीटी है, वृत्त को क्यू पर स्पर्श करती है। यदि पी क्यू बराबर 30 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास 32 सेंटीमीटर, तो ओपी की लंबाई क्या होगी। बेसिकली ये इस तरह का है, यहाँ से आप मान लीजिए पी मान लीजिए इसको, ठीक है ना। एक यहाँ से खींचा गया है, इसको यहाँ पे टी है, इसको यहाँ पे क्यू पे स्पर्श करती है और यहाँ पे इसका केंद्र ओ हो गया। यहाँ से ये समकोण बनाएगी, ठीक है ना। ये 16 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, आपको ये निकालना है, ठीक है ना। तो ओ पी बराबर रूट अंडर ओ पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर निकाल देंगे, हमारा जो अंतिम उत्तर आ जाएगा वो 34 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर कि 1200 रुपया की राशि 2 वर्ष में 1348.32 रुपया हो जाएगी। तो इसका हमको आर निकालना है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 6% आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, मिलान करना है पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु। चिल्का झील कहाँ पर हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। उलट झील कहाँ पर हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा। और सांभर झील कहाँ पर, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। तो 82 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 83 में राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना 1982 में की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य ऐसे खिलाड़ियों को सहायता करना है जो अब खेलों में सक्रिय नहीं रहे हैं और कठिनाईपूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए WTO का मुख्यालय क्या है, जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बोलते हैं, जिन्होंने 1995 में गेट का स्थान लिया था। तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा आपको जेनेवा में हो जाएगा। 84 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 85 निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग में नहीं आता है। जो एनेलिडा होता है ना, ये कशेरुकी वर्ग में नहीं आता है, ठीक है। तो 85 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें से हमको देखना है कि उस शब्द को ज्ञात करें जो एक बार प्रयोग करके अक्षरों से एक ही बार बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, अनुराधा जो है अपने कार्यालय से 1 किलोमीटर जो है उत्तर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ करके 1.5 किलोमीटर जाती है, फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ करके 500 मीटर चलती है, पुनः दाईं मुड़ करके 1.5 किलोमीटर जाती है। अब अपने कार्यालय से कितनी दूरी है, बेसिकली वो जो हाफ किलोमीटर दूर रहेगी, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, फेमस को कितना लिखा जाता है तो इसको ब्यूरो को कितना लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो 88 में इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे, -1 घटाता है फिर +1 जोड़ता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 88 का। अगला देख लेते हैं, ठोस सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि ठोस NaCl में गतिशील आयन नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करती है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न का भी प्राप्ति किया था। तो जो आपको डॉक्टर CV रमन थे, इनको तो पता है कि 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिल गया था और 1954 ईस्वी में इनको भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग, 1 को 2 से मिलान करना है कि मानव शरीर में संक्रमण रोकने के लिए विटामिन ए है और ये गाय के दूध का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1 और 2 बोथ आर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 91 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक किसका लेखक है, ठीक है ना, इसके लेखक कौन है। तो ये जो लिखा गया है R वेंकटरमन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग, मानव शरीर में त्वचा जो है, त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में किसका अवरोधक का कार्य करती है। आपको पता है कि मानव शरीर के त्वचा के नीचे जो वसा होता है वो क्या करता है, शरीर के आपेक्षिक उष्मा के क्षय को बचाता है। तो 93 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। जो बिहार का पूर्णिया है वो जूट के उत्पादन में अग्रणी हो जाएगा। 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 95 देख लीजिए, 2011 जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम आपको बिहार का ही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, बिहार
कि किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। जो 1912 वाला था वो पटना में था, 1922 वाला था गया में था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल जो थे उसके गांव का क्या नाम था, तो उनके गांव का नाम था मुरली भड़वा, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कंप्यूटर में आईसी चिप का जो प्रयोग किया जाता है वो किसका बना हो जाता है, जो भी आईसी चिप बना होता है वो सेमीकंडक्टर यानी कि सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 99 में देख लीजिए हमको मिलान करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या बोला जाता है, गुरुदेव बोला जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को क्या बोला जाता है, महात्मा बोला जाता है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध नेता बोला जाता है और अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी मिला जाता है। तो इस आधार पर 99 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं 100वां कि निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसका स्थापना जो है द्वितीय योजना के दौरान नहीं किया गया था। जो बोकारो स्टील प्लांट है ना, इसका स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं किया गया था, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 1964 में इसका स्थापना किया गया था। तो इस आधार पर आपने 100 प्रश्नों का एक और बेहतरीन सेट देखा है। इसका कट ऑफ 75 मैंने रखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो यूआरएल तैयारी कर रहे हैं 80+ इसमें आसानी से कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का यही लेवल है। बाकी यदि महिलाएं जो कैंडिडेट हैं वो 68+ करती हैं तब भी आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। यदि किसी प्रश्न को उत्तर पर डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने स्कोर भी बताएं।